श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 33वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। नारी मंडली के विषय ठाड़े श्री अदुराय करत विहार प्रियान संग 33वें अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार उन श्री कृष्णचंद्र के हस्त चरण आदि अंग स्पर्श कर मनोरथ पाकर गोपियों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के अति कोमल वचन श्रवण कर विरह ताप को छोड़ दिया। और इसके उपरांत गोविंद श्री कृष्ण भी वहाँ अपनी आज्ञा करने वाली प्रसन्न मन से परस्पर हाथ पकड़े खड़ी हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ गोपियों को संग ले रास क्रीड़ा को आरंभ करने लगे। फिर गोपियों के समूह से शोभायमान रास का उत्सव योग के ईश्वर श्री कृष्णचंद्र ने रचने लगे और मंडलाकार खड़ी हुई दो दो गोपियों के बीच में अपने अनेक रूप धारण कर कंठ में गलबाही डाल गान करते श्री कृष्ण आप ही खड़े हुए। हे राजन, जिन श्री कृष्णचंद्र को सब गोपियाँ प्यारा मेरे पास हैं, कोई बोली मेरे पास हैं, इस प्रकार अपने अपने पास जानने लगी। और रास देखने की इच्छा से देवता लोग भी अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर आए। उनके विमानों से आकाश छा गया। देवताओं के आने के उपरांत नगाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी और मुख्य मुख्य गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों को संग ले भगवान श्री कृष्ण का निर्मल यश गाने लगे। और प्यारे श्री कृष्णचंद्र के संग जो स्त्रियाँ थी, उनके कंकण नुपुर तथा किंकणियों का रास मंडल में बड़ा जनकार शब्द होने लगा। जैसे दो दो मणियों के बीच में एक एक नीलमणि सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार उस रास मंडल में दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान श्री कृष्णचंद्र अत्यंत शोभायमान लगने लगे। पांवों का धरना, भुजाओं का हिलाना, मुस्कान सहित भ्रुकुटियों का चढ़ाना, कमर का लचकाना, कुचोर वस्त्रों का हिलना, कपोलों पर कुंडलों की हलन, उनसे जिनके मुख पर पसीना आ गया, चोटियों के नारों की गांठ जिनकी खुल गई, ऐसी भगवान श्री कृष्णचंद्र की वधु गोपियाँ श्री कृष्णचंद्र के गुणानुवाद गान करती। जैसे मेघ मंडल में बिजली शोभायमान होती हैं, उसी प्रकार शोभायमान होने लगी। अनेक प्रकार के रंगों से कंठ जिनके रंग रहे, रति ही जिनको प्यारी और श्री कृष्णचंद्र का स्पर्श जिनको है, उससे जिनको बड़ा आनंद हो रहा है, वे गोपियाँ नृत्य करती हुई ऊंचे स्वर से गाने लगी, जिनका गीत इस विश्व में छा रहा है। और कोई गोपी मुकुंद श्री कृष्णचंद्र के संग उच्च स्वरों से आलापों की गति को उठाने लगी। कैसे स्वरों की जाति की श्री कृष्ण ने जो स्वर उठाया उसमें मिलती थी, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रसन्न हो धन्य है इस प्रकार बड़ाई करने लगे। इसलिए जिन स्वरों की जातें ली थी, उनको ध्रुव ताल में बांधकर गाती हुई गोपियाँ प्रशंसा करने लगी। तब गोपियों को श्री कृष्णचंद्र ने बहुत मान दिया। कोई गोपी रास में श्रमित हो गदा धारण करने वाले पास में खड़े हुए श्री कृष्णचंद्र के कंधे को हाथ से पकड़ने लगी। चूड़ी तथा फूलों के हार जिनके शिथिल हो गए, यहाँ गदा वंशी को ही जानना, क्योंकि गोपियों के हृदय को चूर करती हैं। इसके उपरांत एक गोपी ने रोमांच जिसके हो आए कमलों के समान सुगंध वाली चंदन से चर्चित भगवान श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं को अपने कंधे पर धरकर चुंबन किया और फिर नृत्य से चलायमान कपोलों को श्री कृष्ण के कपोलों पर लगाती हुई गोपी को श्री कृष्णचंद्र ने बीरी का जूठन दिया। और किसी गोपी ने नुपुर कर्दने जिसके बज रहे हैं नृत्य व गान करते हुए श्रम पाकर पास खड़े हुए मंगल रूप भगवान श्री कृष्णचंद्र का हस्त कमल अपने स्तनों पर धारण किया। यहाँ एक शंका होती है कि गोपी ने श्री कृष्ण का हाथ अपने हाथ में से पकड़कर अपने स्तनों पर क्यों रखा, जैसे मनुष्य की स्त्री कर्म करती हैं, ऐसा कर्म क्यों किया।
इसका उत्तर है कि गोपी ने विचार किया कि इन्हीं श्री कृष्ण भगवान ने अपने हस्त कमलों को प्रहलाद के और ध्रुव के मस्तक पर रखा था। तब प्रहलाद और ध्रुव संसार के दुख से छुटकर भगवान के भजन में मग्न हो गए। इसलिए मैं भी अपने कुचों पर भगवान का हाथ धर के इन दोनों को भक्त जन बनाऊंगी, क्योंकि कामदेव जब कुपित होकर पुष्प धनुष संधान कर मेरे ऊपर को चढ़ता है तो स्तनों में अधिक बाधा होती हैं। अब जो ये भक्त हो जाए तो संसार के सब दुखों से निवृत्त हो जाऊंगी और कामदेव भी मुझको नहीं सताएगा, उसकी बाधा से भी छूट जाऊंगी। पुरुष की ममता सिर पर बहुत होती हैं और स्त्री की ममता स्तनों पर अधिक रहती हैं। ऐसा विचार करके गोपी ने कृष्ण का हाथ अपने कुच पर रखा। लक्ष्मी को अत्यंत प्यारे अच्युत श्री कृष्ण को सुंदर पति पाकर उनकी भुजाओं से कंठ में गलबाही डाल गोपियाँ श्री कृष्णचंद्र का यश गाती हुई विहार करने लगी। उस रास मंडल में स्त्रियों सहित गंधर्व और किन्नरादिक जो बाजे बजा रहे थे तथा गवेय बनकर गा रहे थे, वे सब रास रस में मोहित होकर नृत्य करने लगे। उस समय कंकड़ और नुपुर बाजे का कार्य और भोरे गवेयों का काम कर रहे थे। रास मंडल में ब्रजवनिता कृष्ण के संग नृत्य करती हुई अत्यंत शोभा पा रही थी। उनके कानों के अमल अलकों से युक्त कपोल और पसीने के बूंदों की शोभा मुख पर छा रही थी और नृत्य समय में जो फूलों की माला गिरती थी उनसे ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो तालों की गति से प्रसन्न होकर केश सिर हिलाकर चरणों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र आलिंगन, हाथों का स्पर्श, स्नेह भरी चितवन और बड़े विलास हास्य से जैसे बालक अपनी परछाई से खेलता है, उसी प्रकार ब्रज सुंदरियों के संग रमण करने लगे। हे कुरुकुल को आनंद देने वाले राजा परीक्षित, उस समय श्री कृष्ण के अंग में जो आनंद है उससे जिनकी इंद्रिय विवश हो रही हैं और जिन ब्रज की स्त्रियों के माला गहने खिसक रहे थे, वे अपने केश, शरीर, कुछ और वस्त्रों के संभालने को भी समर्थ न हुई। हे नृपश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा देख आकाश में देवांगनाएं भी काम से पीड़ित होकर मोहित हो गई और तारागण सहित निशानाथ चंद्रमा भी आश्चर्य मानकर चलना भूल गया। तब और ग्रह भी जहाँ के तहाँ रह गए। इससे रीति जो बढ़ गई उससे सुखपूर्वक विहार करने लगे। जितना गोपों की स्त्रियाँ थी उतने ही अपने रूप धर आत्मा राम भगवान श्री कृष्णचंद्र उन गोपियों के संग लीला करने लगे। फिर अत्यंत विहार से जिनको श्रम प्राप्त हुआ, ऐसी गोपियों के मुख का पसीना देख करुणा को प्राप्त हो भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने हाथ से उनका मुख पोंछने लगे। हे मानवती गोपियाँ, भगवान श्री कृष्णचंद्र के हस्तकमल नख स्पर्श से महासुख पाकर प्रकाशमान सुवर्ण के कुंडल से कांतिमान कपोल तथा चितवन और मुस्कान युक्त श्रेष्ठ गुण भरे श्री कृष्णचंद्र की पूजा करके सुंदर चरित्र गाने लगी। मर्यादा को उल्लंघन करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जब रास विलास करते करते थक गए, तब उन गोपियों को संगले श्रम दूर करने के लिए जल में घुसे। कुचों की केसर जिसमें लगी अंग अंग में से रगड़ी माला की सुगंधि से गंधर्वों के समान भोरे गाते हुए उनके पीछे चले जाते थे। जैसे हथिनियों को संग लेकर हाथी जल विहार करने को जाते हैं। हे अंग, इधर उधर से जल में स्त्रियों के छींटे देते हैं। जिस समय जल विहार करते समय व्यंग्य वचन बोले की और प्रेम पूर्वक कृष्ण को देखकर हंसती है और भगवान को जल से भिजोती हैं। विमानों पर बैठे देवता स्तुति और पुष्पों की वर्षा करते हैं। हाथी के समान
जिनकी लीला ऐसे आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण चंद्र वहाँ जल में अथवा गोपियों के मंडल में क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा करने के उपरांत जल स्थल के पुष्पों की सुगंध भरी पवन जिसके सब दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं, ऐसे यमुना जी के बाग में भोरे रूप गोपियों के संग श्री कृष्ण चंद्र विहार करने लगे, जैसे मदस्त्रावी हाथी हथिनियों के संग विहार करता है। इस प्रकार सत्य संकल्प भगवान चंद्रमा की किरणों से शोभायमान उस शरद ऋतु की रात्रि में साहित्य काव्यों में जो करने की विधि लिखी है, उसी प्रकार वहाँ स्नेह भरी गोपियों के संग वीर्य को धारण करने लगे। और जितनी गोपी उतने ही श्याम उतनी ही कुंचों में फूलों की शैया पर लेटे हंसते हंसते कोमल बातें करते थे। राजा परीक्षित बोले, हे श्री सुखदेव जी, धर्म के स्थान पर और अधर्म का नाश करने के लिए जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने परिपूर्ण रूप से अवतार लिया। फिर धर्म की मर्यादा को करने वाले श्री कृष्ण चंद्र ने पराई स्त्री का स्पर्श करना यह अधर्म क्यों किया? पूर्ण काम यादवों के पति श्री कृष्ण ने यह निंदित कर्म कैसे किया, इसका क्या अभिप्राय है? हे सुंदर व्रत वाले सुखदेव जी, यह हमारा संदेश हमन करो। यह वचन सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, सामर्थ्यवानों का धर्म का उल्लंघना और साहस भी देखा है। जैसे अग्नि में भली बुरी वस्तु डाल दो, उसको भस्म कर दे और उसे दोष नहीं लगता, उसी प्रकार सामर्थ्यवान तेजस्वी पुरुषों को भी दोष नहीं लगता। कहा भी है, समृद्ध को नहीं दोष घुसाई। बड़ों की रीति में न करे, क्योंकि उसमें पीछे पछताना पड़ता है। सामर्थ्यवान पुरुषों के किए हुए कर्म को मन से भी न करे, और जो कदाचित अज्ञान से करे तो मारा जाए। जैसे रुद्र शिव के बिना और कोई समुद्र के विष को पान नहीं कर सकता। ईश्वर के वचनों को ही सत्य माने और उनके आचरणों को भी सत्य माने। जैसा उन्होंने कहा है उसी के अनुसार बुद्धिमान पुरुष करे। राम कृष्ण दोनों अवतार हुए हैं। श्री रामचंद्र ने जैसा कहा वैसा ही किया, इसलिए उनका कहना करना दोनों करे। और श्री कृष्णचंद्र ने जो गीता में कहा है उसे करे, और जो उन्होंने लीलाएं की हैं उनको न करे, किंतु ध्यान करे। हे प्रभु, संसार में जिनको अहंकार नहीं है, ऐसे सामर्थ्यवान पुरुष जो अच्छा कर्म करे उससे उनको पुण्य और निकृष्ट करने से पाप नहीं होता है, क्योंकि पुण्य पाप तो देह में अहंकार के वश से लगे हैं। इस कारण अहंकार रहित पुरुष को कुछ दोष नहीं है। यहाँ एक दृष्टांत आता है। एक राजा रानी ने सम्मति कि हमारे यहाँ भी अनेक युद्ध हुए हैं, इस कारण ऐसा महाभारत बनवाना चाहिए। यह विचार पंडितों को बुलाकर कहा कि एक हमारे नाम का भी महाभारत बनाओ, और वह व्यास जी के महाभारत से किसी प्रकार न्यून न हो, चाहे बढ़ जाए, नहीं तो तुम्हें देश से निकाल दूंगा। ब्राह्मण आपस में सम्मति कर राजा के पास आकर कहने लगे कि महाराज, महाभारत बनाने की सामग्री सब प्रस्तुत है, सब बातें अधिक ही करेंगे, पर एक बात आप बताइए। राजा ने कहा, क्या? ब्राह्मण बोले, महाराज, महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, आपकी रानी के उससे अधिक कितने लिखे सो बताइए और उनके नाम वर्णन कीजिए। सुनते ही राजा की बुद्धि लोप हो गई और घबरा कर बोला, महाराज क्षमा करो, मुझे महाभारत लिखाने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए बड़ों के चरित्रों पर शंका नहीं करनी चाहिए। जब और महात्माओं को भी पाप पुण्य नहीं लगता, तब समस्त प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, जीवन, इनके ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को पाप पुण्य नहीं लगता है। इसमें कहना ही क्या है? जिनके चरणारविंद के पराग अर्थात मकरंद को सेवन करने से तृप्त होकर भक्तजन और योग प्रभाव से संपूर्ण काम बंधन दूर कर मुनीश्वर ज्ञानी बंधनों से रहित हो अपनी इच्छा पूर्वक विचरते हैं, तो इच्छा से शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बंधन कहाँ से हो? गोपी और उनके पतियों के व संपूर्ण देहधारियों के साक्षी रूप होकर जो देह के भीतर रहते हैं, उन श्री
कृष्णचंद्र ने क्रीड़ा करने के लिए देह धारण किया है। इस कारण उनमें कुछ दोष नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र वे ही रमण करते हैं और बाहर भीतर व्याप्त हैं। संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य देह धारण करके ऐसी मनुष्य लीला की है कि जिन लीलाओं के श्रवण करने से मनुष्य कृष्ण परायण हो जाता है। उन श्री कृष्णचंद्र की माया से मोहित ब्रजवासियों ने श्री कृष्णचंद्र को कुछ दोष नहीं लगाया और अपनी अपनी स्त्रियों को अपने अपने पास जाना। इसके उपरांत ब्राह्म मुहूर्त अर्थात 4 घड़ी रात रहे। श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा अनुसार घर आने की जिनकी इच्छा नहीं, ऐसी प्यारी गोपियां अपने अपने घर आई। भगवान श्री कृष्णचंद्र का परम कौतुक जो ब्रज वधु गोपियों के संग रास लीला है, इसे जो पुरुष श्रद्धा सहित श्रवण और कथन करेंगे वे पुरुष भगवान में परम भक्ति प्राप्त कर थोड़े ही दिनों में धीर होकर शीघ्र ही हृदय के काम रूप रोगों का त्याग कर देते हैं। परमेश्वर के चरित्र बड़े भाग्य से सुनने को मिलते हैं। इसमें एक दृष्टांत आता है। एक बुढ़िया बड़ी कहा सुनी से कथा सुनने गई। पीछे से कटोरा जाता रहा। दूसरे दिन कथा में न आई। लुगाइयों ने कहा, बुढ़िया तू कथा सुनने क्यों नहीं आई? वह बोली कि सब बहुत खर्च बहुत पड़ता है। पहले दिन तो कटोरा गया, अब की सुनूंगी तो थाली लोटे परात सब खो बैठूंगी। इस कारण मेरी तो कथा को दूर से ही दंडवत है। शंका सर्व प्राणियों को काटते हैं, परंतु अपनी भूख की शांति के लिए नहीं काटते। केवल प्राणियों को डसना काटना सर्पों का स्वभाव है। भागवत में लिखा है कि भूखे सर्प ने नंद जी को ग्रस लिया। ऐसा क्यों लिखा? उत्तर है, जिस सर्प का भागवत में इतिहास है वह सर्प पूर्व जन्म का देवता था। जब मुनीश्वर ने उसको शाप दिया था तब इससे कह दिया कि जिस समय श्री कृष्ण का चरण तेरी देह से छू जाएगा तब तेरा मोक्ष होगा। उस सर्प को वही आशा रूपी क्षुधा थी। उसी से दुखी होकर सर्प ने नंद जी को ग्रसा। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां रासक्रीड़ा वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय।